मैंने खुद मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ये मेरे सामने बैठे हुए सबके मुंह उतरे में नीचे। नून लीग का झाड़ू फिर चुका है। क्या हमारा सत्यानाश हो गया? उसने कहा मैं सुबह से जो कुछ मैं देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नादरीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमाल कर दिया है। मंसूर अली खान की पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। और 1 घंटे के बाद आए तो पंजाबी में कहते हैं खच बिचोले पाए ने, तो ये सूरत हाल है 47 की। ये एक्चुअली आपके, एंड लेट मी से दिस, ये आपके इंतखाबी सिस्टम के ऊपर ना एक तमाचा है, इससे कम नहीं है। शर्म आती है इस फॉर्म को देखते हुए कि कोई जी शऊर आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, जब वो इस फॉर्म को देखेगा तो वो कहेगा मैं इस निज़ाम का हिस्सा हूँ। आप इसलिए मुझे कहते हैं कि मैं जमहूरियत में आके वोट डालूं? आप सिर्फ एक 4 साल के बच्चे को, जिसको थोड़ी सी मैथ्स आती होगी ना, वो भी कैलकुलेट करेगा तो वो कहेगा ये क्या है, क्या ये। मतलब मैं छोटी, ये बेसिकली ये वो हल्का है जहाँ पे मैं खुद पैदा हुआ हूँ। NA 130 में मैं पैदा हुआ, मैंने अपना बचपन सारा वहाँ पे गुजारा। पाकिस्तान का सबसे बड़े प्रोटेस्ट जो हैं लाहौर में जो होते हैं वो इस हल्के में होते हैं, माल रोड के ऊपर। मुझे अफसोस इस बात का है कि जमात इस्लामी जो वहाँ पे बड़े बड़े जलसे करती रही, रैलियाँ निकालती रही, एहतजाज करती रही, वो इस हल्के के 6,08,000 अफराद में से किसी एक को कन्विंस नहीं कर सकी कि तुम मुझे वोट दो। मेरी बात हुई थी, मेरा एक मिनट, मुझे बात पूरी करने दीजिएगा, मुझे 1 मिनट बात पूरी करने दीजिएगा। दूसरी बात ये कि आपने जो उसके बाद ये जो मेहरबानो कुरैशी, 16,500 वोट रिजेक्ट हो गए मुल्तान के अंदर। मतलब वहां के लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि उन्होंने वोट किस तरह डालना है। 16,500 वोट यहाँ पे इसी लाहौर के अंदर, अब इसी के मुताबिक जो है 650 वोट है जो रिजेक्ट हुआ है। लाहौर के लोगों को इतना शऊर है कि 650, और बाय द वे लास्ट टाइम इसी हल्के के अंदर जो है 2,500 वोट रिजेक्ट हुआ था। ये स्क्रीन पे चल भी रहा है जी फॉर्म, ठीक है। अब आप ये जस्ट लुक एट द नंबर्स। मतलब जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम फे, इनमें से किसी के पास इनके तायीद कुनिंदा, ये रिजल्ट क्या फॉर्म 47 कम लग रहा है, ये बैलेंस शीट ज्यादा लग रही है। तायीद कुनिंदा ने जाके वोट नहीं दिया। जिसने इस उम्मीदवार को सजेस्ट किया हुआ है, जो उसको सपोर्ट करने वाला है, उसने भी इसको जाके वोट नहीं दिया। इसके घर वालों ने इसको वोट नहीं दिया, उसको इस काबिल नहीं समझा कि इसको वोट दिया जाए। खुदा के लिए इस अवाम के साथ ऐसा मजाक मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक जमात या दूसरी जमात कौन जीत रही थी, लेकिन ये बेसिकली मुझे कहने दीजिए कि ये इस तरह नवाज शरीफ की शर्मिंदगी बचाने के लिए आपने ये फॉर्म निकाला, क्योंकि मानसेरा से भी वो हार गए थे। ये उनकी आबाई सीट थी जहां से वो हारे हैं। 1985 से इलेक्शन लड़ रहे थे। हमने हमारी ट्रांसमिशन में मुजम्मिल साहब ने ये फरमाया कि इतने पुराने वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी कोई थी। मैं आज आपको ये भी बात बता दूं, और अगर किसी को रिकॉर्ड चाहिए होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। नून लीग के इलेक्शन जहां पे कंपाइल हो रहे थे, वहां से मेरे साथ एक शख्स राब्ते में था और उसने मुझे बात कही, नून लीग का झाड़ू फिर चुका है। उसने खुद अपने मुंह से कहा कि हमारा सत्यानाश हो गया। उसने कहा मैंने खुद मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ये मेरे सामने बैठे हुए सबके मुंह उतरे में नीचे। और आज सुबह जब आप उठ के देखते तो आप जाके आवाम को ये बता रहे हैं कि जनाब नून लीग जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उनके सामने आ रही है। खुदा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको नफरत है इस सिस्टम को? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। सिस्टम को नफरत है, बराए मेहरबानी इस जमात को बैन करना। बैन ही है, नहीं बैन बल्ले का निशान है, खत्म करें। ये मैं कह रहा हूं, मैं खत्म करें। ये जो आपने उसकी एक टांग सिस्टम के अंदर और एक टांग सिस्टम से बाहर निकाली हुई, और आपको इतना नापसंदीदा बच्चा है, द अगली डकलिंग ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, गेट हिम आउट ऑफ हियर। खत्म करें, ताकि लोगों को ये जो गिला शिकवा होता है कि जी क्या ज्यादती कर दी, क्यों वोट इधर से उधर कर दिए, निकालें बाहर से, खत्म कर दें, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए ना। ये मजाक मत करें। आज पूरे मुल्क में मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सलमान अकरम राजा वो एहतजाज कर रहा है, शुएब शाहीन वो धरना दिए बैठा हुआ है। आपने वोटिंग प्रोसेस अगर साफ शफाफ, अच्छा वोटिंग प्रोसेस तक आपने गलत किया, आपने मोबाइल फोन्स को बंद कर दिया, आपने इंटरनेट आपने बंद कर दिया, आपने डिलिबरेटली ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बंद किए। कल रात को 10-11 बजे आपके सिग्नल आना शुरू हुए, आपने फिर भी आपने कहा सिस्टम नहीं समझ आ रहा, फिर बंद कर दिया आपने। क्यों बंद किया आपने? कौन सी ऐसी थ्रेट थी? कौन से ऐसे शहर के अंदर कोई धमाका होने जा रहा था या दहशतगर्दों ने हमला करना था? जवाब दीजिए उसका आके। वजारत दाखिला आए, आके बताए क्या चक्कर था। कहते हैं बंद इस वजह से किया हमने। आपने खुद कल रात को ये बात कही कि जनाब अब तो वोटिंग हो गई, अब तो आप जानते हैं वजह क्या है। इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही, अपने एलामिया में ये बात कही कि जी चूंकि हमारे राब्ते नहीं हो पा रहे, हम रिजल्ट नहीं कंपाइल कर पा रहे। क्यों आपने किया? आपको पता है इस बात का, आपका पूरा आरओएस का सिस्टम उसी मोबाइल नेटवर्क के ऊपर काम करता है, आपने बंद कर दिए डिलिबरेटली कंपाइल करने के लिए। अगर वो आप फिजिकली जाके देंगे तो फिर नहीं है जरूरत, लेकिन अगर दूर दराज के इलाकों से आपने भेजना है किसी प्रिजाइडिंग, ये लाहौर दूर दराज था,
ये तो पूछे ना जाके, ये तो मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कराची कि के रिजल्ट नहीं आ रहे, इसमें इंटरनेट पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के रिजल्ट नहीं आए सर आपके पास ऑलरेडी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के रिजल्ट्स नहीं है अभी तक। हम ये बात कल डिस्कस कर रहे थे कि 25-35% भी अब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो आपकी ट्रेंडिंग एक स्टार्ट हो जाती है, आपको पता लगना शुरू हो जाता है। माने इस बात को कि 25-30% तक हम पहुंच चुके हुए थे, हमें वहां पे ट्रेंड नजर आना शुरू, फैसलाबाद से वाइप आउट हो चुकी थी नून लीग, ख्वाजा आसिफ के हल्के का रिजल्ट अभी तक नहीं अनाउंस हुआ। हाँ। जबकि वहां पे हमारे अपने चैनल के ऊपर ये रिपोर्ट है, एंड लेट्स एडमिट दिस, हमारे अपने इलेक्शन सेल ने इस बात को रिपोर्ट किया कि तकरीबन 40,000 की लीड हो चुकी है, लेकिन एवरीथिंग हैज बीन स्टॉप्ड, एवरीथिंग हैज बीन वाइप्ड आउट। पहला मौका है कि फरवरी के महीने में भी पंजाब में धुंध छा रही है। इन्होंने रात को ये बात कही थी तकरीबन 12-1 बजे, आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के रिजल्ट किस तरह आ रहे हैं, वहां से कंटिन्यूसली रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, एंड हमने वो देखा कि वो जिस तरह एक नेचुरल बिल्डअप होता है रिजल्ट्स का, वो होता रहा। नादरीन इकराम, मंसूर अली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान के साथ किस तरह मजाक किया गया। पहले तो दिन को सर्विस बंद कर दी गई, जब पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करने अवाम जाती थी तो उनको मोबाइल फोन नहीं अलाउ किए जाते थे। मंसूर अली खान ने खुलकर तनकीद की और कहा कि कल तक मियां साहब और उसकी पूरी पार्टी पर सफ़े मातम बिछा हुआ था और वो लोग ये कह रहे थे कि हम पर झाड़ू फिर चुका है और मुंह लटके हुए थे, और जैसे ही रात गुजरी है तो अचानक से रिजल्ट तब्दील होने का एक जो सिलसिला हमेशा से होता है वो शुरू हो गया। नाज़रीन इकराम, मंसूर अली खान ने यह भी कहा कि अंडर 19 तहरीक इंसाफ की एक अंडर 19 क्रिकेट टीम खेल रही थी, ये कोई प्लेयर नहीं थे पुराने प्लेयर, ये बिल्कुल नए प्लेयर थे, और उन्होंने अगर ये हाल किए तो सोचिए, तमाम फस्तायत के बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद आपने उनका इंतखाबी निशान ले लिया, आपने उनके लीडर को उठा के जेल में बंद कर दिया, उसके बावजूद भी अगर अवाम ने इस कदर वोट दिए तो मान लें आप हार चुके और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जीत चुके। क्यों जीत चुके? क्योंकि ये नून लीग और पीडीएम इन्होंने जितना हो सकता था उन पर किया, उसके बावजूद भी ये नहीं जीत सके इमरान खान से, तो फिर मान लेना चाहिए कि आप हार गए और वो इमरान खान जीत रहा है। नाज़रीन इकराम, अगर यही सिचुएशन रही, जिस तरह के रिजल्ट कल शाम तक मौसूल हो रहे थे, आज दिन को अचानक से जैसे ही तब्दीली शुरू हुई तो लोगों में एक नई लेयर जो है खौफ की उभर आई कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हरियाणा डार की सीट देख लें, सलमान अकरम राजा की देख लें, शोएब शहीन की देख लें, अपनी अपनी जगह पर सब एहतजाज कर रहे हैं, और नवाज शरीफ जिसने पूरी जिंदगी इस मुल्क में सियासत की, उसको जो है कैप्टन सफदर ने अपने हल्के से लाकर इलेक्शन लड़वाया, वहां से भी हरवा दिया, और छोटी लीड नहीं, मुबैना तौर पर जो इतलात मौसूल हुई है 25,000 की लीड से मियां नवाज शरीफ साहब वहां से हार रहे हैं। और जो उनका भाई हल्का लाहौर था, लाहौर जहां की बात मंसूर अली खान कर रहे थे, वहां पर तमाम तर कोशिशों के बाद जाकर उन्होंने रिजल्ट को बदला और फिर नवाज शरीफ की बल्ले बल्ले होगी। कल तक जो सारी सीटें हार चुके थे, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ये बहुत सारी ऐसी सीटें जो इतलात मौसूल हो रही थी कि वो हार रहे हैं और अभी भी हारे हुए हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ वाली सीट पर अभी इतलात मौसूल हो रही है कि हरियाणा डार को वहां से पीछे कर दिया है। तो अभी वज़ीर आज़म कौन है ये कंफर्म हो जाएगा 3-4 दिन के अंदर। क्या इमरान खान हो जाएगा वज़ीर आज़म? क्या इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे? ये सारा कुछ 3-4 दिनों की गेम है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से अल्लाह ताला सही मानों में पाकिस्तान को बेहतर करे और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मुस्तहकम करे और पाकिस्तान के हालात ताकि बेहतर हो सके। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।